जय हिंद साथियों। आज मैं आप सभी को यूपी होमगार्ड से संबंधित टॉप 25 महत्वपूर्ण कराने वाला हूं। दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों ये 25 महत्वपूर्ण मैं आपको कराने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है आज का। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या होने वाला है। पहला प्रश्न यह है दोस्तों, कौन सा मिलान सही नहीं है। इनमें से आपको छांटना है कौन सा मिलान सही नहीं है। तो पहला का राइट आंसर आप लोग कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। इनमें दोस्तों तत्वार्थ आगमगम वैष्णव धर्म से नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तत्वार्थ आगमगम वैष्णव धर्म से नहीं है, यह है जैन धर्म से, ठीक है ना। जैन धर्म का एक ग्रंथ है दोस्तों, ठीक है। क्या है? तत्वार्थ आगमगम एक जैन धर्म का क्या है दोस्तों? ग्रंथ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या है? राजस्थान में नकोड़ा जी का मंदिर किसका प्रसिद्ध मंदिर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राजस्थान में नकोड़ा जी का मंदिर किसका प्रसिद्ध मंदिर है? दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ। क्या है दोस्तों? पार्श्वनाथ का मंदिर है दोस्तों। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हैं। कौन से तीर्थकर हैं दोस्तों? 23वें तीर्थकर हैं, याद रखिएगा। पार्श्वनाथ राइट आंसर कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या है कि जहांगीर ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए चार्टर जारी किया था? क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। जहांगीर ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए चार्टर जारी किया था? तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा डी 1618, ठीक है ना दोस्तों। 1618 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जहांगीर के दरबार में मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूं। जहांगीर के दरबार में 1612 में थॉमस रो आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो थॉमस रो था 1612 में किसके दरबार में आया था? क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि थॉमस रो मुगल वंश के किस शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। कब आया था? तो 1612 में आया था। कब आया था दोस्तों? 1612 ईस्वी में थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था, याद रखिएगा। इसका आंसर 1618 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न। प्रश्न क्या है कि भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली किसने आरंभ की थी? दोस्तों भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली किसने आरंभ की थी? चौथा का राइट आंसर कर लीजिएगा बी, लॉर्ड कैनिंग ने किया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, ममलूक वंश से कौन राजा था? ममलूक वंश से कौन राजा था? तो बलबन था। कौन था दोस्तों? बलबन राइट आंसर हो जाएगा, पांचवा का टी, ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अथर्व का पारसी में अनुवाद किया था? ठीक है दोस्तों, अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अथर्व का पारसी में अनुवाद किया था? तो छठा का राइट आंसर कर लीजिएगा इब्राहिम, ऑप्शन नंबर डी। किसने किया था दोस्तों? इब्राहिम सरहिंद ने किया था। किसने किया था? इसका मैं बता दे रहा हूं आंसर, इब्राहिम सरहिंद ने किया था। इसमें ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। लेकिन इब्राहिम सरहिंद द्वारा अकबर के किस दरबारी ने विद्वान ने अथर्व का फारसी में अनुवाद किया था? तो इब्राहिम सरहिंद द्वारा किया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न। प्रश्न क्या है, किस यज्ञ में वैदिक काल से सूरा का प्रयोग किया जाता था? ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा सातवां का ए, सौत्रामणि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, नेपोलियन और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन में कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी? ठीक है ना। नेपोलियन और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन में कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आठवां का सी, आठवां का सी, वाटरलू की लड़ाई। नेपोलियन और ड्यूक के बीच जो 1815 में वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? 1815
याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। वाटरलू की लड़ाई 1815 में हुई थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मुगल सम्राट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मुगल सम्राट की शुरुआत 1526 से शुरू हुई थी, जब बाबर ने, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मुगल वंश शुरुआत कब हुई थी? 1526, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया था, ठीक है ना। इब्राहिम लोदी को मार दिया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 10वां का ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कब किया था? 1748 में, ठीक है दोस्तों, 1748 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न क्या है? 16 फीट हिट किस खेल से संबंधित है? 16 फीट हिट किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हॉकी से संबंधित है 16 फीट हिट। आगे बढ़ते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन दोस्तों हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। मधुशाला प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों। मधुशाला के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी हैं। 14वां प्रश्न, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? भाषा के आधार पर कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, ठीक है ना। 15वां प्रश्न, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है दोस्तों, अंग्रेजी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न क्या है? इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? बहुत बार पूछा जा चुका है। इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। कहाँ होता है? अग्नाशय। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न, संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? संसद पर आतंकवादी हमला 2001 में हुआ था। 2001 में 23 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला किया गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न, प्रश्न क्या है? मैटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है? मैटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो कावेरी नदी। दोस्तों कावेरी नदी राइट आंसर कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी पर मैटूर बांध अवस्थित है, ठीक है ना। 19 का क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न क्या है? शनि ग्रह में वलय यानी रिंग्स की संख्या कितनी है? कभी रिंग्स भी दे देगा, वलय भी दे देगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शनि ग्रह में वलयों की संख्या कितनी है? तो 7 है। कितनी है दोस्तों? 7 राइट आंसर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल दोस्तों बेसबॉल है। क्या है? बेसबॉल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह दोस्तों शुक्र है, ठीक है ना। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सोडियम तत्व का प्रतीक क्या होता है? सोडियम तत्व का प्रतीक Na होता है, ठीक है ना दोस्तों, Na याद रखिएगा, सोडियम का Na होता है। लास्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। भारत के संविधान में दोस्तों मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? ठीक है ना,
भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? तो 1976 में। कब दोस्तों? 1976 में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है ना, याद रखिएगा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ये किस अनुच्छेद में है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य 51A में। ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा 51A में। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो 11 है। कितनी है दोस्तों? 11 राइट आंसर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा और बताइएगा वीडियो के लास्ट में कि ये प्रश्न आपको कैसा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।